दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा की पेंटिंग, पर उसकी असली कहानी वो नहीं है जो आप सोचते हैं, क्योंकि मोनालिसा की पेंटिंग बनाते समय कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास की किसी और पेंटिंग में नहीं हुआ। 1503 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये पेंटिंग नहीं थी, ये विज्ञान, मानव शरीर और कला का मिला जुला प्रयोग था। ये बनाते समय दा विंची ने मोनालिसा को मुस्कुराने की इजाजत ही नहीं दी, क्योंकि वो चाहते थे कि एक्सप्रेशन कोशिश का नहीं बल्कि फीलिंग का होना चाहिए, और इसीलिए कमरे में म्यूजिशियन रखे जाते थे ताकि उसकी मुस्कान अपने आप खिल जाए। हैरानी की बात यह है कि दा विंची मोनालिसा के हाथों में चल रहे ब्लड फ्लो के बदलते रंग को नोट करते थे। उन्होंने उसके हाथों को मेडिकली ऑब्जर्व करके पेंट किया। उसके चेहरे पर 30 से 40 अल्ट्रा थिन लेयर्स डाली गई। हर लेयर बस कुछ माइक्रोन मोटी होती थी, और यही लेयर्स मिलकर वो इल्यूजन बनाती हैं जिससे उसकी मुस्कान चलती हुई लगती है। और सबसे खास बात यह है कि उसकी आंखों में माइक्रोस्कोपिक कोर छुपा है। दाईं आंख में एलवी यानी कि लियोनार्डो दा विंची, और बाईं आंख में कुछ छोटे सिंबल। ये दा विंची का सीक्रेट सिग्नेचर था। और पीछे का बैकग्राउंड वो रैंडम नहीं है, वो इटली की आर्नो वैली का एक छुपा हुआ नक्शा है, एक ऐसा शहर जिसका कुछ हिस्सा आज जिंदा भी नहीं है। स्कैन में पता चलता है कि मोनालिसा के नीचे एक और महिला की पेंटिंग छिपी है। हाँ, क्योंकि दा विंची ने इसे कई बार बदला। ये पेंटिंग नहीं थी, एक इन्वॉल्विंग एक्सपेरिमेंट थी। दा विंची 16 साल तक इसे अपने साथ लेकर घूमते रहे, हर शहर हर जगह, जैसे कि यह उनका पर्सनल रिसर्च लैब हो। लेकिन ये पेंटिंग सिर्फ इससे फेमस नहीं हुई। 1911 में ये चोरी हो गई। पूरी दुनिया पागल हो गई। 2 साल तक अखबार सिर्फ एक ही चीज खोज रहे थे कि आखिरकार मोनालिसा की पेंटिंग है कहाँ। और उस दिन से वो एक पेंटिंग नहीं रही बल्कि ग्लोबल सनसनी बन गई। फिर 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने उसकी स्माइल पर रिसर्च की, और मनोवैज्ञानिकों ने इसे ह्यूमन परसेप्शन का रहस्य कहा, और मीडिया ने इसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग बना दिया। तो मोनालिसा सिर्फ एक मुस्कान नहीं, वो है एक विज्ञान प्रयोग, एक ऑप्टिकल इल्यूजन, एक छिपा हुआ नक्शा, एक चोरी की कहानी, और एक ऐसी पहेली जिसे दुनिया 500 साल बाद भी समझ नहीं पाई। और इसीलिए शायद वो फेमस ही नहीं बल्कि अमर है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।